जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एनिमेशन टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्लाइड शो। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्लाइड शो यानी कि जितने भी स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाया है, इस स्लाइड को अगर हम शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके दिए गए, इस स्लाइड को हमको कैसे शो कराना होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बिगिनिंग, और इसकी शॉर्टकट की आपका लिखा हुआ है F5। जैसे कि आप किसी भी स्लाइड पे आप प्रेजेंट में रहे, मतलब उससे नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि स्लाइड आपका स्टार्टिंग लेवल से आपका ओपन हो, तो बस यहीं पे आपको F5 बटन दबाना होता है। जैसे ही F5 बटन दबाएंगे तो 1 नंबर से स्लाइड आपका शो होता है। देखिए, समझ में आ रहा है ना। अगर आप स्लाइड नंबर 4 पे भी हैं और तो भी F5 दबाते हैं तो 1 नंबर से ही आपका स्लाइड स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है फ्रॉम बिगिनिंग, जो बिल्कुल शुरुआत लेवल से आपका स्टार्टिंग होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। इसके बाद से आता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जिस स्लाइड पे आप रहेंगे, आप ये चाहते हैं कि वहीं से वो स्टार्ट हो, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाना होता है। क्या दबाना होता है, शिफ्ट प्लस F5। जिस स्लाइड पे आप मतलब यहाँ पे तुरंत में रहेंगे, वहीं से अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कस्टम स्लाइड शो। अब इसका क्या प्रयोग है, तो इन दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग लेवल से, और फ्रॉम करंट का मतलब ये होता है कि कहाँ से हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब जिस स्लाइड पे आप वर्तमान में रहेंगे वहीं से आप चाहते हैं कि स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए, तो शिफ्ट प्लस F5 आपको प्रेस करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कस्टम स्लाइड शो। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मान के चलिए, मैंने आपको होम टैब के अंतर्गत, याद करिए मैंने आपको सेक्शन के बारे में पढ़ाया था, याद है? सब पे अलग अलग सेक्शन लगा करके, और उससे फायदा ये रहता था कि अगर हमको किसी बैच में पढ़ाना है तो अगर हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं तो हमको पढ़ाने में आसानी रहता है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे स्लाइड शो पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो आपका कस्टम स्लाइड शो दिया है, बहुत सारे स्लाइड को ऐड करके उसका एक पार्टिकुलर नाम आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले कस्टम शो पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे। अब जैसे कि मान के चलिए, मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 7। क्लास 7, अब 7 बजे के बैच में स्लाइड 1 के बारे में हमको पढ़ाना है। इस पे ट्रिक करिए और इसको आप ऐड कर लीजिए। फिर MS ऑफिस के बारे में पढ़ाना है, ट्रिक करिए और ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना, यहाँ से क्लोज कर लेना। देखिए, एक क्लास क्रिएट हो गया, क्लास नंबर 7। फिर आप कस्टम शो पे आइएगा। फिर मान के चलिए कि आपको दूसरे क्लास का भी बनाना है, तो फिर आप न्यू वाले ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे दे दीजिएगा क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 दे देते हैं और यहाँ पे ले लीजिएगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लेना है MS ऑफिस, इसको भी ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ओके कर लीजिए और यहाँ से भी क्लोज कर लेना है। अब कै को क्लास अटेंड हुआ, 2 क्लास। अब इससे फायदा ये है कि यदि आप मान के चलिए कि 7 बजे के बैच में आपने गया पढ़ाने के लिए और 7 बजे के बैच में आपको स्लाइड पढ़ाना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कस्टम स्लाइड शो पे आइए और यहाँ पे 7 बजे वाला जब ओपन करेंगे तो केवल 7 बजे वाला ही टॉपिक आएगा, अबाउट इनपुट डिवाइस। इसके बाद से ये वाला स्लाइड आएगा। इसके बाद से कोई स्लाइड मैंने लिया था तो इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ साथ अगर आप इसमें 8 बजे की टाइमिंग वाला लेते हैं तो 8 बजे में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था, इसके बाद से क्या था, MS ऑफिस था, इसके बाद से कुछ था तो यहाँ पे खत्म। तो ये आपके कस्टम स्लाइड शो होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगला, अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है
नहीं, वापस नहीं, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। न्यू पे आइए, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7। अब क्लास नंबर 7 में मान के चलिए हमको MS ऑफिस के बारे में पढ़ाना है, इसको मैंने ऐड कर लिया। फिर हमको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है, ऐड कर लिया मैंने। अब यहाँ से ओके करिए, अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अभी 7th क्लास का मैंने पढ़ाया है ना। फिर आप चले कस्टम शो पे, फिर यहाँ पे कस्टम शो पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको न्यू पे आना है। अब यहाँ पे आपको दे देना है क्लास नंबर 8। आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा तभी आपको दिखाएगा, ये नहीं कि कंट्रोल जेड अंडू करके लाएंगे तो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं मैं स्लाइड नंबर 5, ऐड कर देते हैं। इसके बाद से स्लाइड नंबर 1 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से ओके करिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब देखिए डिवाइड हुआ है। तो इससे फायदा ये रहेगा कि जैसे कि 7 बजे के बैच में अगर आपको पढ़ाना है तो 7 बजे में जितना आपने सिलेक्शन किया होगा उतना ही स्लाइड आपको दिखाएगा, एक्स्ट्रा स्लाइड आपको नहीं दिखाएगा। इससे यही प्लस पॉइंट होता है। कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्लास 8 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझना है बस। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन दे ही रहा है सिलेक्शन करने के लिए, यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलिए कि जो टॉपिक हमको 7 बजे में पढ़ाना था वही टॉपिक हमको 8 बजे भी पढ़ाना है, तो सेम का एक और हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टम शो होता है, सेटअप स्लाइड शो, कस्टम शो। यहाँ तक कोई दिक्कत 3 ऑप्शन में? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है सेटअप, सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। अगर आप इस पे ट्रिक कर देते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए सबसे पहले ओके करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। क्या इसमें आपका टाइटल बार दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है? अगर हम ये चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में ना दिखे तो आप सेटअप स्लाइड शो में आ जाइएगा और यहाँ से आप इसको इनेबल करिएगा। अब ओके करिए, अब शिफ्ट प्लस F5 पे अमली F5 दबाइए। कुछ इंप्रूवमेंट दिखा इसमें? देखिए आपका टाइटल बार भी दिख रहा है और स्टेटस बार भी आपका दिखने लगा, इसके पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है ना, पुनः आप इसको बंद करना चाहते हैं तो सेटअप स्लाइड शो पे आइए और आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। ये भी वही है, फुल स्क्रीन में दिखाएगा ओके करेंगे तो। शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, पीछे आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ID कार्ड लगाओ अभिषेक। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है सेटअप स्लाइड शो में, क्या पहला वाला दूसरा वाला सेम? ठीक है ना, पहले वाले पे भी क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से F5 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन में आएगा, देखो। ठीक है ना, और वही सेकंड वाले ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे ट्रिक करके ओके करेंगे तो फुल स्क्रीन में नहीं आएगा, देखो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, टाइटल बार दिख रहा है। लेकिन आप तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में जाना चाहें तो तीसरे वाले ऑप्शन पे भी ट्रिक करेंगे तो बस फुल स्क्रीन में ही आएगा, देखिए हो जाएगा। दोनों सेम है, हाँ पहला और तीसरा दोनों सेम है, केवल डिफरेंस है तो क्या दूसरा वाला। अब चलिए सेटअप स्लाइड शो में अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका मिला है लूप कंटिन्यूली अनटाइल स्केप। जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी स्लाइड अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको बैक आने के लिए स्केप बटन दबाते हैं ना, तो अगर हम उस पर ट्री कर देंगे, किस पे, ये लूप वाले ऑप्शन पे अगर हम ट्री कर देंगे तो इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका कभी स्लाइड एंड होगा ही नहीं। ओके करिए, यहां से देखिए शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, पहला नंबर का स्लाइड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इसके बाद से कोई स्लाइड आएगा तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना, तो ऐसा ऑप्शन आता है तो क्या करते हैं, एस्केप बटन दबा करके बाहर आते हैं। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, किसको, लूप वाले ऑप्शन को, तो ये ब्लैक पट्टी आपका आएगा ही नहीं। देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, अब ओके करिए। अब यहीं पे F5 बटन हम दबाते हैं, देखिए ये पहले नंबर का स्लाइड, इसके बाद दूसरे नंबर का, इसके बाद तीसरे नंबर का, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब इसके बाद से ब्लैक पट्टी आनी चाहिए ना,
ब्लैक पट्टी नहीं आएगा। देखिए इसी को बार बार रिपीट करें, इसी को बार बार रिपीट करें। लूप का मतलब होता है कंटिन्यू उस चीज को चलाना, बार बार देखना, वही ये चीज हम देखेंगे। ये जल्दी खत्म होगा ही नहीं। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन में आना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, बोलिए। एस्केप बटन दबा करके आपको नॉर्मल स्क्रीन पे आना है। अगला लिखा हुआ है शो विदाउट नरेशन। मतलब कि अगर आपने कुछ नरेशन वगैरह ऐड किया है, तो अगर उसके बिना आप मतलब उसको चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नरेशन का मतलब जैसे कि किसी टेक्स्ट को आपने टाइप किया अलग से स्लाइड लेके, तो अगला जो ऑप्शन है शो विदाउट एनिमेशन, मतलब बिना एनिमेशन का। मैंने बहुत सारा ऑप्शन बताया था ना बिना एनिमेशन वाला। चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं एक बार, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे मैंने सेव किया था, जैसे देखिए इसमें एनिमेशन लगा है ना, एनिमेशन लगा है कि नहीं लगा है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ए फॉर एप्पल, तब एप्पल का फिगर आएगा। देखिए बी फॉर बॉल, तब बॉल का फिगर आएगा। इसको एनिमेशन बोल सकते हैं ना। अगर ये एनिमेशन का इफेक्ट अगर आपको हटाना हो और तब जाकर के आपको प्रेजेंट करना हो, तो आप सबसे पहले चले आइएगा कहाँ पे, स्लाइड शो पे, और यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे आइएगा। बस आपको इसी को इनेबल कर देना। अब ओके करिए। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए, ठीक है ना। इससे फायदा ये है कि जितने भी स्लाइड पे आप लगाए होंगे क्या एनिमेशन, वो सारे स्लाइड पे ऑटोमेटिक रुक जाता है कुछ समय के लिए, वो हाइड हो जाता है, ठीक है ना। लगा तो है एनिमेशन, देखो यहाँ से एनिमेशन नहीं लगा है, पहले से लगा एनिमेशन। देखो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, देखो एनिमेशन लगा है, तभी तो ये मूव करते हुए आ रहा है। उस पे क्यों एनिमेशन लगा है, लगा सकते हैं लेकिन एनिमेशन लगाएंगे क्यों। हाँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है। अरे इस पे क्लिक करना है ना, तो जब वैसे ही वो नहीं दिखेगा तो क्लिक कैसे करेंगे। तो ये आपका होता है शो विदाउट एनिमेशन। मतलब जितना भी स्लाइड, मतलब आप मान के चलिए अभी तो एक स्लाइड पे है, तो आप आसानी तरीके से चाहेंगे तो एनिमेशन हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 50 स्लाइड बनाया हो, तो आपको एनिमेशन हटाने में टाइम लगेगा ना। और एक बार में आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो एक बार में आप डिसेबल कर दीजिए। फिर ये ट्रिक हटाएंगे तो सब पे पुनः जैसे पहले की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन एक बार में कुछ समय के लिए डिसेबल हो जाएगा। चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका डिसेबल हार्डवेयर ग्रुप्स एक्सक्लेरेशन। ये इस ऑप्शन को इनेबल हम तब करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि पावर पॉइंट में आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जूम हो जा रहा है या ब्लर टाइप का हो जा रहा है, वो समझ में आ रहा है ना। वो बहुत बड़ा बड़ा सा टेक्स्ट आपका दिखने लग रहा है, तो उसी को एडजस्टमेंट अगर आपको करना हो, तो इसको हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसा ऑप्शन हमारे में है नहीं कि इनेबल करना हो। अब चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है स्लाइड शो में, सेटअप स्लाइड शो में। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब ये क्या दिया है, पेन कलर और लेजर पॉइंटर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं और मान के चलिए हमको ऑनलाइन पढ़ाते समय इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करके बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेटअप स्लाइड शो पे आइएगा, यहाँ पे पेन कलर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया रेड कलर। अब ओके करिए। अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। अब जैसे कि अबाउट कीबोर्ड के बारे में हमको एक्सप्लेन करके पढ़ाना है, तो वो भी हम चाहते हैं कि मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ाएं। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहीं पे एक पेंसिल पेंसिल का ऑप्शन आपको मिलेगा,
इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप ले लीजिएगा पेन। अब इसके माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं ऐसे लाइनिंग करके। देखो समझ में आ रहा है? ऐसे लाइनिंग करके इसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं। यदि आप लेजर पॉइंटर चलाना चाहते हैं तो लेजर पॉइंटर का भी इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें आप लेजर भी चला सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए आपने देखा होगा लाइव क्लास पढ़ाते समय इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये लेजर पॉइंटर होता है। कोई दिक्कत? चलिए हटाना तो इसके बटन दबा करके आप इसको हटा सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है? तो अगला जो पॉइंट आपका दिया है शो स्लाइड। हम स्लाइड को कैसे शो कराना चाहते हैं? तो फ्रॉम का मतलब कहां से कहां तक। आपने कै को स्लाइड टोटल बनाया है? 5 स्लाइड आपने बनाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 से लेकर के और मात्र 3 ही तक स्लाइड हमारा चले, बाकी स्लाइड हमको ना दिखाए। तो देखिए कौन कौन सा स्लाइड चलेगा। एक आपका इनपुट, एक आपका कीबोर्ड और एक आपका ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, क्या हो गया? इनपुट यूनिट, इसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद 1 मिनट मैंने सेटअप नहीं किया, रुक जाइए। ये नहीं आ रहा था। देखिए शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। अरे 1 नंबर पे इनपुट हो गया और 2 नंबर पे कीबोर्ड हो गया और तीसरे नंबर पे फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्यों स्टार्ट हो रहा है बार बार? तीन ही इसीलिए क्यों बार बार स्टार्ट हो रहा है? अरे लूप वाला ऑप्शन मैंने इनेबल किया है। यहाँ पे लूप वाला ऑप्शन मैंने इनेबल नहीं किया है। नहीं, इसको हटाएंगे तब उसको करेंगे, मैंने गलती से इनेबल कर दिया था। अब देखिए अब ब्लैक पट्टी आएगी शिफ्ट प्लस F5। 1 नंबर की स्लाइड, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, अब चौथे नंबर पे कहाँ आएंगे? 3 ही तक मैंने लिया ही है, तो हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगर आप यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में आते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन दिया है। अगर आल पे लेते हैं तब पूरा दिखाएगा, एक साथ पूरा दिखाएगा। लेकिन वही अगर कस्टम शो पे लेते हैं तो क्लास वाइज आपको दिखाएगा। देखिए अब क्लास नंबर 7th में जो आपको पढ़ाना था, यहाँ पे क्लास नंबर 7th का ले लीजिए। अब यहाँ से ओके करिए। अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5, MS ऑफिस मैंने लिया था, इसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद से कुछ नहीं था, हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है, आपको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसके बाद से हाइड स्लाइड का क्या प्रयोग है? स्लाइड को छुपा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइएगा और स्लाइड को हाइड करना है तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करिए, यहाँ से हाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, स्लाइड हाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, स्लाइड हाइड हो जाएगा। क्या अब ये प्रेजेंट होगा? आप खुद देखिए। F5 हम दबाते हैं, F5 दबाने पे क्या आएगा? क्या आएगा? चौथा नंबर F5 दबाते हैं, देखिए इसको 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन 1 नंबर में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हाइड हुआ है। बस अनहाइड करना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करते जाइए। पूरा तरीका से गायब करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यही सबसे बेहतर ऑप्शन। इसमें स्लाइड को आप मूव भी करा सकते हैं। देखिए जैसे दूसरे नंबर के स्लाइड आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक करिए आप लोग प्रैक्टिकल, हो जाएगा। कौन सा? हाँ उसको भी बनाना है, उसको भी बताना पड़ेगा।